हेलो 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 मेरे सारे सभी डेफ दोस्तों को हेलो, प्लस जो भी मुझे इंडिया से देख रहे हैं और वर्ल्ड से देख रहे हैं, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोगों को पता है ये मेरा साइन है और मेरा नाम आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। जी हाँ, मैं आज जो ये वीडियो बना रही हूँ ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे रहेगी और मैं आपको बताऊँ जो टॉपिक है वही है आपका ये। जी हाँ, एक मेरे को एक डाउट है या फिर आप एक समझ लीजिए, मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि आपको क्या लगता है, क्या सिर्फ और सिर्फ जो हेयरिंग है वही लोग क्या मतलब आप समझ लीजिए वही लोग क्या बीमार पड़ते हैं। हम जो पीडब्ल्यूडी हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं, लो विजन है, हेयरिंग इम्पेयर्ड है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी वाले लोग हैं, हम लोग क्या कभी बीमार नहीं पड़ते? जी हाँ, हम लोग भी बीमार पड़ते हैं। ऑब्वियसली हम सारे के सारे जो हैं एक ह्यूमन बीइंग है, बीमार पड़ना एक बहुत आम बात है। बट अगर मैं उसमें एक चीज़ आपको बताऊं, क्या मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप लोग कभी बीमार नहीं पड़ते? आप लोग भी कहेंगे नहीं हम भी बीमार पड़ते हैं। बट जो बीमार पड़ते हैं ना वो एक नॉर्मल जो होता है ना, जैसे बुखार हो गया, खांसी हो गई, जुकाम हो गया, बॉडी पेन हो गया, है ना, ये डिफरेंट डिफरेंट होता है जो हल्का फुल्का हर किसी को प्रॉब्लम रहती है। बट अगर आपने कभी सोचा हो, आपने अपने आसपास इतने लोगों को देखा होगा, किसी को हार्ट सर्जरी होता है ना, कितने लोगों होंगे, कितने आपने देखा होगा किसी का हार्ट ऑपरेशन हुआ है, ठीक है, स्टमक प्रॉब्लम है, किडनी ऑपरेशन हुआ है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेशन होते हैं, नई नई बीमारियां हैं जो हमने कभी सुनी नहीं थी, है ना। और उनका जो खर्चा होता है वो इतना महंगा होता है, आपने देखा है। मैं पूछना चाहूँगी कि देखा है कि नहीं देखा है? जी हाँ, अगर आपको पता है बहुत पहले आया था हमारा कोविड-19, है ना। जब ये कोविड आया था तो इतने लोग बीमार पड़े थे, इतना रेशियो बढ़ गया था, इतना मतलब लोगों की तादाद बढ़ गई थी जिसमें कितने लोग जो हैं इस दुनिया में नहीं रहे। और साथ ही साथ मैं बताऊं कोविड के बाद ये मतलब थमा नहीं, ये चलता रहा, लोग बीमार पड़ते रहे, है ना। अब मैं एक बार बताऊं, जैसे अभी एयर क्वालिटी है आपकी वो अभी अच्छी नहीं चल रही है, हम जो खाना खाते हैं, है ना, वो पहले के ज़माने जितना अच्छा नहीं है, है ना। पहले कितना अच्छा खाना मिलता था, फल वगैरह कितने अच्छे मिलते थे, प्रोटीन न्यूट्रिशन से भरे होते थे। अब आपको पता है आजकल खाने में उसकी बिक्री करने के लिए केमिकल इंजेक्ट किया जाता है ना। तो अब आप ये सोचो, अगर मैं कभी बीमार पड़ गया, है ना, तो हमें कैसे मतलब हेल्प मिलेगी? हाँ, आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल जा सकते हो, आप प्राइवेट हॉस्पिटल जा सकते हो, बहुत से हॉस्पिटल्स आप जा सकते हो, है ना। बट जब बात आती है बिल की तो हमें टेंशन हो जाती है कि हम वो पैसा कैसे भरें, है ना। ये बात सच है। तो अभी मैं आप लोगों को बताऊं, आपने देखा होगा जैसे हार्ट सर्जरी हो गई, है ना, स्टमक रिलेटेड कोई सर्जरी हो गई, कोई आसान बात होती है ना, उसका पैसा देना बहुत आसान बात होती है? नहीं, हम आम आदमी के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है। आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाना चाहते हैं, बिल्कुल आप जा सकते हैं, है ना, वहाँ पे डॉक्टर की सर्विसेज हो गई, वहाँ पे टेक्नोलॉजी मशीन अपग्रेडेड होती है। बट आपने देखा है वहाँ लाइन इतनी लंबी होती है, एक नंबर आने में इतना टाइम लग जाता है। अब आप सोचें कि हम कहाँ जाए। अब आप ये सोचते हैं कि चलो प्राइवेट हॉस्पिटल जाते हैं, बट फिर वहाँ का हम कैश देखते हैं, पैसा देखते हैं, बिल देखते हैं, तो हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। यही टॉपिक है आप लोगों के हिसाब से, जो आप लोगों ने मुझे बताया कि हमें हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में समझना है, तो ये टॉपिक उसी से रिलेटेड है। पर प्लीज़ मैं आपको ये पहले बताना चाहती हूँ कि मेरी इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको चीज़ें आसान से समझ में आए। सेकेंड चीज़, मेरी इस वीडियो को, मेरे इस यूट्यूब को बेल आइकन दबा के ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप मेरी और भी वीडियोस को देख सकें और सीख सकें। आ जाइए, अब कम लेट्स लर्न अबाउट हेल्थ इंश्योरेंस। आज अब आपको पता है, ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस जो भी है अच्छा है, ठीक है, बट हमें इसमें क्या फ़ायदा मिलता है? तो मैं आपको पहले चीज़ जो है ना हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में छोटा छोटा, या आप ये समझ लीजिए एक थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन या हल्का फुल्का इंट्रोडक्शन देती हूँ। जैसे मैं आपको बताऊँ, हेल्थ इंश्योरेंस में आप क्या कर सकते हैं, आप मंथली हो गया, क्वार्टरली हो गया या ईयरली हो गया, आप यहाँ पे कुछ अपना अमाउंट जो है वो पे कर सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा, आपके जैसे मेडिकल एक्सपेंसेस हो गए, है ना, इंजरी हो गई या फिर डॉक्टर की फ़ीस हो गई, मेडिकेशन हो गया, एम्बुलेंस वगैरह से रिलेटेड जो होता है हेल्थ इंश्योरेंस उसको कवर करता है, ठीक। अब मैं ये बताऊँ, आपको ये पैसा नहीं देता है,
आप जब हॉस्पिटल्स वगैरह से रिलेटेड कभी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या मेडिकल इलनेस होती है तो ये उसमें कवर किया जाता है। अब आप ये समझे कि मैं आपको बताती हूँ, अब जैसे मैं समझ लीजिए मेरा अभी कोई प्रॉब्लम चल रहा है, हॉस्पिटलाइज्ड हूँ, तो मेरे पास हेल्थ इंश्योरेंस है, बट मैं उसको कैसे क्लेम कर सकता हूँ? तो इसके दो तरीके हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे आपने कोई भी कंपनी से या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन से हेल्थ इंश्योरेंस करा रखा है, जब भी आप हॉस्पिटल में एडमिट होंगे, है ना, या जब भी मेडिकल इमरजेंसी होगी, तो या तो वो जो कंपनी होगी वो डायरेक्टली हॉस्पिटल को पे कर देगी, या फिर आप जब पे कर देंगे, अपने हॉस्पिटल का बिल पे कर देंगे, तो जो आपकी हेल्थ इंश्योरेंस है, जब आप वहाँ पर जा कर के बताएंगे कि मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था, अपने बिल वगैरह जो होंगे आप दिखा सकते हैं, जो उसमें कवर होगा वो उसमें आपको रियम्बर्स कर देंगे। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ जैसे एक चीज़, अब जो मतलब हेयरिंग है ना, अब उन लोगों को अगर हेल्थ इंश्योरेंस अप्लाई करना होता है तो बहुत सी ऐसी कंपनीज़ हैं जो उन लोगों को बड़ी आसानी से ना हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड कर देती है कि हाँ हम सबसे बेस्ट हैं, हमारा रिस्क फ्री है, हम ये बेनिफिट देते हैं, ये डिफरेंट उनको ऑप्शंस दिखा करके उनसे अप्लाई कर लेती है। बट अगर कोई पर्सन विद डिसेबिलिटी है ना, चाहे वो विजन से रिलेटेड हो, लोकोमोटर डिसेबिलिटी हो, हेयरिंग इम्पेयर्ड हो, जब ये पर्सन विद डिसेबिलिटी जाता है तो बहुत सी इंश्योरेंस कंपनी जो होती है वो सीधा मना कर देती है ना। अब कोई हेयरिंग हो मतलब कोई भी आ जाए तो उनको बड़े आसानी से वेलकम किया जाता है, अप्लाई करवाया जाता है। बट जब पीडब्ल्यूडी की बात आती है तो बहुत सी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी जो होती हैं वो पीछे हट जाती है। अब आप ये सोचो कि ठीक है, अब उन लोगों को बड़ी जल्दी हेल्थ इंश्योरेंस मिल जाता है, बट पीडब्ल्यूडी के लिए क्यों ऐसा किया जाता है, तो उसके बारे में मैं आपको एक अभी बताऊंगी। बट मैं आपको एक चीज़ जो है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हेल्थ इंश्योरेंस का बेनिफिट क्या है। मैं अगर बताऊं लमसम तो हेल्थ इंश्योरेंस के 4 बेनिफिट जो है मोटे मोटे हैं। एक तो जैसे अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस जो है अपना करवा लेते हैं, है ना, तो आपका क्या चलता है कि आपको है ना फाइनेंशियल प्रोटेक्शन मिलती है कि अगर कभी कुछ हो गया तो मेरे पास हेल्थ इंश्योरेंस है जो मेरे को फाइनेंशियली हेल्प कर सकता है। दूसरा क्या है, अगर जैसे मैं आपको बताऊं, अगर आपकी कोई फैमिली है, आपकी फैमिली भी इसमें कवर हो जाती है, जैसे आपके पेरेंट्स हो गए, वाइफ हो गई, आपके बच्चे होंगे, वो भी इसमें कवर हो जाते हैं। तीसरा है, अगर आप मैं बताऊं तो आपको पीस ऑफ माइंड रहता है, स्ट्रेस फ्री रहते हैं। और चौथी है आपकी, अगर कुछ हो गया, ठीक है, तो आपका जो हॉस्पिटल का जो बिल होगा जो इतना महंगा होगा उससे आप फ्री रहेंगे, आपको केयर मिलेगी, आपकी ऑलरेडी प्लानिंग चलती रहेगी, उसमें आपको कोई स्ट्रेस नहीं लेना पड़ेगा। अब जो मैं आपको पहले मैंने बताया था कि उन हेयरिंग लोगों को आसानी से मिल जाता है, पर पर्सन विद डिसेबिलिटी को हेल्थ इंश्योरेंस नहीं मिल पाता, उसका रीज़न पता है क्या है कि ऐसी कोई कंपनीज़ हैं, जो इतनी कंपनीज़ हैं वो ये सोचते हैं कि ऑलरेडी ये पर्सन विद डिसेबिलिटी है, अगर इनको कुछ हो गया है ना तो उनके कुछ डाउट्स हैं जो इस वजह से वो एक्सेस नहीं देती हैं। और इसी वजह से जब हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने देखा, जब ये चीज़ें आइडेंटिफाई करी, तो उन्होंने क्या है ना, पीडब्ल्यूडी को इंश्योरेंस नहीं मिलता है तो IRDA जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, इन्होंने ये बोला, गवर्नमेंट ने ये बोला कि जितनी भी इंश्योरेंस कंपनी है ना, वो लोग उनको डिनाई नहीं कर सकते। आप दूसरों को दे रहे हो, अगर पीडब्ल्यूडी की बात आएगी तो वो कहाँ जाएंगे, आप उनको डिनाई नहीं कर सकते, आपको उनकी कवरेज करनी पड़ेगी। IRDA ने ये बोला कि अगर कोई एक पर्सन है, ठीक है, अगर वो डिसेबल है तो उसकी कोई चॉइस नहीं है, डिसेबिलिटी इज़ नॉट अ चॉइस, है ना, वो बॉर्न ही ऐसे हुए हैं, तो उसमें उनकी क्या गलती है, उन्होंने ये बात बोली। ठीक है, अब मैं ये बताऊं, उन्होंने ये भी बोला कि इट इज़ नॉट अ चॉइस, इट्स अ डिग्निटी। ठीक है, तो ऐसे ही अगर दूसरे लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है तो पीडब्ल्यूडीज़ को भी मिलना चाहिए, ये उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट था। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं, अगर आपको समझ में आया, ठीक है, हाँ हमें हेल्थ इंश्योरेंस समझ में आ गया, उसका बेसिक मोटा मोटा समझ में आ गया कि कैसे होता है, कि कभी इमरजेंसी हो गई, हॉस्पिटल डायरेक्ट इंश्योरेंस कंपनी से अपने आप डायरेक्ट करवा लेते हैं बिलिंग, या फिर कभी कुछ, तो अब आपको मतलब जैसे सपोज़ कीजिए 1 लाख आपका खर्चा हुआ, आप कंपनी में वापस जा करके अपना पैसा जो है बिल दिखा करके रियम्बर्स करा सकते हैं। ठीक है, अब जो है मैं आपसे जो डिस्कस करना चाहूँगी वो ये है कि पीडब्ल्यूडी के अंदर जो गवर्नमेंट की कुछ
3 स्कीम्स हैं जो स्पेशली गवर्नमेंट ने पीडब्ल्यूडी के लिए हेल्थ स्कीम निकाली थी। मेरे साथ बने रहिएगा, मेरी वीडियो को देखते रहिएगा, जो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगी। सबसे पहले है आपकी ये आरोग्य संजीवनी पॉलिसी। ये जो है ये बताती है, जैसे आपका इसमें जो है 50,000 से लेकर आपका 10 लाख रुपीज़ तक का कवरेज इसमें ये दे देती है। ठीक है, अब जैसे इसमें मैं आपको बताऊँ, इसमें प्री एडमिशन है ना, 30 डेज़ पहले अगर जैसे आप मतलब आपका हॉस्पिटल आप जा रहे हैं, है ना, आपकी डॉक्टर की फ़ीस हो गई, आपकी मेडिसिन का खर्चा हो गया, कि अगर आपको एम्बुलेंस में ले जाना पड़ा, तो ये चीज़ें जो है प्री एडमिशन, और इवन जब आप वहाँ पर पे एडमिट हो जाते हैं, है ना, आपका जो रूम का रेंट होता है मैक्सिमम आप ये समझ लीजिए 5,000 रुपीज़ का, या 2% आप ये समझ लीजिए वो कवर करती है। ठीक है, अब आता है अगर बाई चांस इमरजेंसी हुई, आपको आईसीयू में एडमिट करना पड़ा, है ना, तो उसमें वो भी जो है 5% या लमसम मैं बोलूँ मोटा मोटा 10,000 रुपये पर डे का कवरेज देती है ना। इनका जो मेन फोकस ये है पीडब्ल्यूडी के लिए, पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए हेल्थ इंश्योरेंस की स्कीम प्रोवाइड करना। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि 30 डेज़ प्री एडमिशन के लिए भी वो आपको फैसिलिटीज़ देते हैं। अब सपोज़ कीजिए आपका कोई ऑपरेशन था, सर्जरी थी, और उसके बाद का जो आपका आफ्टर केयर होता है ना, वो भी आप मतलब आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ रहा है, आपको मेडिसिन लेनी पड़ रही है, आपको उसके बाद की जो केयर है उसकी नीड है, तो वो भी इसमें ये कवर करते हैं। बट आपको क्या है, इसमें सबसे पहले जो है अपना सारी चीज़ें जो है देखनी पड़ेगी, और आपको इसमें अपना जो है पेमेंट भी करना पड़ता है। मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर इसके बारे में अच्छे से रिसर्च करके अप्लाई करें। दूसरा है आपका ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं निर्माया हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। ये जो है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पैन इंडिया के लिए सर्विस दी है, बट इसमें जो है जम्मू एंड कश्मीर को इसमें नहीं रखा गया है। जम्मू एंड कश्मीर को इसमें नहीं रखा गया है। मैं आपको फिर से बता दूं, पूरे पैन इंडिया में ये जो स्कीम है वो कवर की जाती है ना। जैसे मैंने आपको बताया भी, ये निर्माया हेल्थ इंश्योरेंस जो स्कीम है ना, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से स्टार्ट की गई है। पहली जो मैं अगर आपको इसमें रूल बताऊं, इसमें जो है आपको नेशनल ट्रस्ट एक्ट में जो है, इसमें आपको सबसे पहले अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ेगा। ये इसमें रूल है, आप रजिस्टर करा सकते हैं। उसके बाद जो है इसमें आप अपना मिनिमम जो है पेमेंट दीजिए, और इसमें ये 1 लाख रुपीज़ तक का कवरेज आपको दे देते हैं। आई होप अब आपको ये क्लियर हुआ। अब तीसरा आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जी हाँ, आप लोगों को पता है ये हमारे पीएम मोदी जी ने आयुष्मान भारत को लॉन्च किया था, इस योजना को लॉन्च किया था। जैसे आपको पता है इसमें सीनियर सिटीजन्स के लिए भी कवरेज है, ऐसी इसमें पीडब्ल्यूडी के लिए भी कवरेज है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको जो बताना चाहूँगी, है ना, आप किसी भी कंपनी में अप्लाई करें, बट आपके पास उसके लिए ना डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने चाहिए। जैसे आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, आपका यूडीआईडी कार्ड, जो आप ऑलरेडी जानते हैं वो हमारा एक डिसेबिलिटी कार्ड होता है। तीसरा आपका आधार कार्ड। ये आपके डॉक्यूमेंट जो हैं वो कवर होने चाहिए, आपके पास कंप्लीट होने चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मेरी एक रिक्वेस्ट आप सबसे, ठीक है, जितने भी मुझे देख रहे हैं, मेरी एक रिक्वेस्ट है, जब भी आप किसी भी कंपनी में अप्लाई करें, है ना, एग्जाम्पल के तौर पे आप प्राइवेट कंपनीज़ को ले लीजिए, जैसे टाटा लाइफ इंश्योरेंस, है ना, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस, या जितनी भी ऐसी कंपनीज़ हैं जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं, आप जब वहाँ पे अप्लाई करना जाए, है ना, कि मैं पीडब्ल्यूडी हूँ, मुझे हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए, तो प्लीज़ आप उनके रूल्स एंड पॉलिसीज़ को ज़रूर पढ़िए। बिना पढ़े आप कुछ भी मत करिएगा। कभी ऐसा हुआ कि आपको जाना पड़े, हॉस्पिटल एडमिट हुआ, और कंपनी जो है अपनी पॉलिसीज़ आपके सामने रख दे, और आपको इतना स्ट्रेस हो जाए कि आपका लॉस हो गया, है ना, तो प्लीज़ अपनी उस कंपनी की रूल्स, रेगुलेशंस, पॉलिसीज़ को ज़रूर ध्यान से पढ़ें, तभी आप उसको आगे प्रोसीड करें। अब मेरा जो ये वीडियो बनाने का जो मकसद था वो ये था कि हेल्थ इंश्योरेंस का मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दे सकूं, एक मोटा मोटा आपको बता सकूं कि क्या बेनिफिट होता है। अलग अलग कंपनीज़ हैं, उनके अलग अलग रूल्स हैं, अपने अपनी पॉलिसीज़ हैं, है ना। अब जितनी भी कंपनीज़ हैं उनके रूल्स अलग हैं, मैंने आपको बताया, उनकी पॉलिसीज़ अलग है, पीडब्ल्यूडी से रिलेटेड भी अलग अलग पॉलिसीज़ है। अगर आप चाहते हैं तो प्लीज़, मैंने आपको बताया, उनके रूल्स एंड पॉलिसी
इस चीज़ को ज़रूर पढ़ें, आंख बंद करके साइन बिल्कुल भी मत कर दीजिएगा, ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है। आप खुद पर बिलीव कीजिए, ट्रस्ट कीजिए, उनसे लिख करके बात कीजिए कि कैसे कैसे पेमेंट होगी, कैसे कैसे बेनिफिट मिलेगा, वो ज़रूर समझिएगा। मुझे ये उम्मीद है कि आप लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में समझ में आया। ठीक है, अब मैंने जो आपको ये कंपनीज, जो मैंने आपको ये 3 स्कीम्स बताई हैं, आप इसमें जा कर के PWD के लिए सबसे बेस्ट स्कीम्स हैं। आप अगर इनकी डिटेल्स में जाना चाहते हैं, आप समझना चाहते हैं, है ना, तो आप इनकी गूगल पे जाके, वेबसाइट पे जाकर आप और भी डिटेल्स को समझ सकते हैं। मुझे उम्मीद है आप लोगों को मुझे देख के बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। और जितने भी मुझे देख रहे हैं, प्लीज़ अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली को। ठीक है, अब आप ये सोचें कि हम अपने फ्रेंड्स को तो भेज देंगे, ठीक है, हम हेयरिंग इम्पेयर्ड है, बट मेरी फैमिली तो सुन सकती है। तो मैं आपको बताऊं, मैं अपनी इस वीडियो में इंडियन साइन लैंग्वेज के साथ साथ अपनी खुद की ऑडियो भी रिकॉर्ड कर रही हूं, ताकि आप अपनी फैमिली को दिखाएं, वो उन लोगों को साइन लैंग्वेज के साथ साथ ऑडियो भी सुनने को मिलेगा। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। हम याद रखिएगा, मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए ज़रूर कीजिएगा सब्सक्राइब। ठीक है, और साथ ही साथ ऐसी और भी वीडियोस मैं लाती रहूँगी। मुझे देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। मुझे सपोर्ट करने के लिए भी थैंक यू।